अयोध्या में रामनवमी पर आज दिखेगा अद्भुत नजारा। दोपहर 12:16 पर रामलला के अभिषेक करेंगी सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें रामलला का 4 मिनट तक करेंगी सूर्य तिलक। सारी तैयारियां पूरी। कई बार के ट्रायल के बाद किया गया समय निश्चित। सूर्य की किरणें ऊपरी तल के मिरर पर पड़ेंगी। उसके बाद 3 लेंस से होती हुई रामलला के ललाट पर 75 मिलीमीटर के टीके के रूप में मौजूद रहेंगी। रामनवमी की वजह से आज रामलला के दर्शन अवधि में किया गया है बदलाव। सुबह 3:30 बजे से ही रामलला के दर्शन शुरू, रात को 11 बजे तक दर्शन। राम मंदिर में सुबह से लोगों का भक्तों का लगा तांता। सुबह 3:30 बजे से ही दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर लोग सरयू में कर रहे हैं स्नान। घाट पर सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़। अयोध्या में रामनवमी की जबरदस्त तैयारियां की गई। रामलला के लिए तैयार किए गए 56 भोग। रामनवमी पर रामलला के खास वस्त्र भी बनाए गए। सोने चांदी के तार से कढ़ाई की गई है। पीताम्बर और पिंक कलर के ये वस्त्र खादी सिल्क के बने हैं। भगवान राम की धोती को पादुका और अंग वस्त्र को तैयार किया गया है। भगवान के लिए 2 रुमाल भी बनाए गए हैं। राम मंदिर को फूलों और लाइट से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। मंदिर परिसर में पीने के पानी का खास इंतजाम। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए पंजरी का प्रसाद भी तैयार। अयोध्या में आज 75 लाख से ज्यादा भक्त आने का अनुमान। किए गए हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में रामनवमी के मौके पर खास तैयारियां। ज्यादा भक्तों की वजह से स्टील के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। रामनवमी पर आज अयोध्या में 100 LED स्क्रीन्स लगाए गए हैं। रामलला के सूर्य तिलक का लोग मंदिर के बाहर भी कर सकेंगे दिव्य दर्शन। रामलला की प्रतिमा बनाने पर वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज भी अपने परिवार के साथ पहुंचे अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार आए हैं अयोध्या। रामनवमी पर पटना में आज निकाली जाएगी शोभा यात्रा। सीएम नीतीश कुमार होंगे शामिल। रांची में रामनवमी के मौके पर पुलिस अलर्ट। पूरे शहर में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का जायजा लिया। चैत्र नवरात्रि का आज 9वां दिन। देवी के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की हो रही है पूजा। सुबह सुबह मंदिरों में की गई है खास आरती। पहले चरण के मतदान के लिए आज थम जाएगा प्रचार। 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों के अलावा राजस्थान की 12 और यूपी की 8 सीटों पर होगा मतदान। एमपी की 6, उत्तराखंड की 5 और बिहार की 4 और बंगाल की 3 सीटों पर होगी वोटिंग। आज असम के चुनावी रण में उतरेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे नलबाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। असम के बाद त्रिपुरा जाएंगे पीएम मोदी। दोपहर 2 बजे अगरतला में प्रधानमंत्री की होगी रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केरल में करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। 3 जगह जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गाजियाबाद में करेंगे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले चरण की वोटिंग से पहले गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में बोलेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सहारनपुर में करेंगे रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के लिए मांगेंगे वोट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बिहार के चुनावी दौरे पर रहेंगे। किशनगंज और कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज राजस्थान के अलवर में करेंगे चुनाव प्रचार। पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगी। सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी आज कोलकाता में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बांग्ला समेत 5 भाषाओं में जारी होगी घोषणा पत्र। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम के बिगड़े बोल। कहा कि इस बार मोदी को 400 सीटें देने की बजाय जमीन के 400 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा। नजरुल इस्लाम का साहिबगंज में दिया भाषण हुआ वायरल है। कहा कि चुनाव में मोदी को अगर 400 सीटें मिल गई तो संविधान बदल देंगे। इंडिया टीवी CNX का फाइनल ओपिनियन पोल। एनडीए को 393 सीटें मिलने का अनुमान, जबकि मात्र 99 सीटों पर सिमट सकती है इंडिया अलायंस। बीजेपी को अपने दम पर मिल सकती है 343 सीटें। कांग्रेस को 40 सीटों पर जीत का अनुमान। इंडिया टीवी CNX का फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी जीत सकती है 19 सीटें। डीएमके के 17 सीटों का अनुमान। आम आदमी पार्टी जीत सकती है मात्र 8 सीटें। सपा और आरजेडी 4-4 सीटों पर सिमट सकती है। इंडिया टीवी CNX का अनुमान। यूपी में 76 सीट जीत सकता है इंडिया अलायंस। बीजेपी को यूपी में अपने दम पर 72 सीटें जीतने का अनुमान। राजस्थान और गुजरात की सभी सीटें जीत सकती है बीजेपी। दोनों राज्यों में कांग्रेस का खाता खुलने की उम्मीद नहीं। मध्य प्रदेश के 29 में से 28 सीटें जीत सकती है बीजेपी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे की हो सकती है हर ओपिनियन पोल का अनुमान। यूपी के जौनपुर में बाहुबली नेता धनंजय सिंह के गनर की गोली मारकर हत्या। गनर अनीस खान को 3 लोगों ने गोली मारी। गनर अनीस खान की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव। रीठे गांव में भागे तादाद में पुलिस बल के जवान किए गए हैं तैनात। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। अब तक 39 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। नक्सलियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 9 जवान घायल। अस्पताल में चल रहा है इलाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर एनकाउंटर में शामिल सुरक्षा कर्मियों को बधाई दी। कहा कि जल्दी छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश नक्सल मुक्त होगा। मुंबई में गिरगांव के सिक्का नगर में एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। यूपीएससी 2023 का रिजल्ट जारी। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव बने टॉपर। 1016 कैंडिडेट को पीएम ने बधाई दी। गाजा के देर अल बाला पर इजरायल का जोरदार हवाई हमला। 3 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत।
इजरायली वायुसेना ने राफा के रिहायशी इलाके पर बमबारी की, एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत। इसराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की लगाई प्रदर्शनी, शनिवार को ईरानी हमले में इसराइल ने किया था इंटरसेप्ट। रूस ने यूक्रेनी सेना पर किया जोरदार हमला, यूक्रेनी सेना के ब्रिटेन में तैयार हावित्जर तोप को तबाह करने का दावा। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस की दिल्ली कैपिटल्स से होगी टक्कर, गुजरात के अहमदाबाद में होगा मुकाबला, शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स ने 224 रन चेस किया, रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हराया।